बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम रईसी कौन थे? उनके मरने की खबरों के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर क्यों निकल आई है? इब्राहिम रईसी से अवाम की मोहब्बत की वजह क्या है? क्या ईरानी सदर का वाकई कत्ल हुआ है? तमाम हकाइक आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये आप वीडियो देखें जो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जिस जगह ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरा वहां पर ड्रोन के जरिए एक शख्स को भी दिखाया गया है, जिसके बाद अब ईरान में उनके कत्ल पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि इब्राहिम रईसी को साजिश के जरिए मारा गया है और उनके कत्ल के पीछे इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद का हाथ है। हमने कल ही आपको बताया था कि इसराइल की जानिब से एक्स ट्विटर पर सुबह सुबह ये एक ट्वीट की गई थी जिसमें ये हेलीकॉप्टर दिखाया गया है, जिसके बाद हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि इनको कत्ल किया गया है। अब देखना होगा कि ईरान इस हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार करता है, मगर दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इब्राहिम रईसी के मौत को कत्ल करार दिया है, जिससे खित्ते की हालात एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं। और वहीं पर आपको बताते चले कि ईरानी अवाम अपने लीडर की मौत पर दुख की वजह से सड़कों पर निकल आई है, गम की वजह से इस वक्त सड़कों पर है, जिससे मालूम होता है कि इब्राहिम रईसी एक गैरतमंद, बहादुर और ईमानदार हुक्मरान थे, जिसका सबूत इस वक्त ईरान की सड़कें दे रही हैं। और इस मोहब्बत की बड़ी वजह यह भी है कि इब्राहिम रईसी, जिन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर का जानशीन समझा जाता था, कदामत पसंद नजरियात के हामिल 63 साल इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के सदर बनने से कबल चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहे। इससे कबल वो 3 दहाइयों तक मुल्क के कानूनी निज़ाम से मुंसलिक रहे थे। इसके अलावा भी वो कई अहम जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर का करीबी बंदा भी तस्वुर किया जाता था, जिसकी बिना पर उन्हें खामना ई के जानशीन के तौर पर भी देखा जाता रहा है। इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। शिया घराने में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी ने कुम शहर के एक मदरसे से इब्तदाई तालीम हासिल की थी, और यही वजह है कि अवाम उनसे मोहब्बत करती थी, अवाम उनसे लगाव रखती थी, क्योंकि वो बेईमान नहीं थे, वो करप्ट नहीं थे। इब्राहिम रईसी अवाम के जरिए मुंतखब हुए थे, अवाम की ताकत के जरिए वो इक़्तिदार में आए थे। वो किसी फॉर्म 47 की वजूद में हुकूमत में नहीं आए थे। अवाम उनको इसलिए भी जो है प्यार देती थी, मोहब्बत देती थी कि वो आदिल थे, इंसाफ पसंद थे। और इसके साथ साथ उनके जो कुछ ऐसे अहकामात भी थे, कुछ इस तरह की चीज़ें भी थी जिसकी वजह से ईरानी अवाम उनको जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसकी वजह इसराइल है। इब्राहिम रईसी के दौर में इसराइल के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरह से ईरान फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ, जिस तरह उनका साथ दिया, जिस तरह आलम इस्लाम का साथ दिया, इसके ऊपर भी जहां पर पूरी आलम इस्लाम जो है जो है अपना मौत के ऊपर सोगवार है, वहीं पर ईरानी कौम इस वक्त सड़कों पर है, सोग मना रही है, रो रही है, तड़प रही है, अपने लीडर के लिए दुआएं कर रही है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल है। और अब देखना होगा कि जो ईरान की सुप्रीम काउंसिल है वो क्या ऐलानात करती है, क्योंकि जो हकाइक है, जो चीज़ें आ रही हैं, वो यही बता रही हैं कि इब्राहिम रईसी का कत्ल हुआ है, उनको एक साजिश के जरिए मारा गया है, और इसके पीछे मुसाद है, इसराइली खुफिया एजेंसी है। क्योंकि जब ये हेलीकॉप्टर गिराया गया तो उसके कुछ ही जो है लम्हात के बाद इसराइल में जश्न शुरू हो गया था। इसराइली मीडिया बार बार ये चीख कर बता रहा था कि इब्राहिम रईसी मर चुका है, इब्राहिम रईसी खत्म हो चुका है, इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अब तबाह हो चुका है। तो उसी के साथ साथ
اب اسرائیل ایران میں جو امام بارگاہ ہیں، جو امام رضا کا جو مقبرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کا جو مقبرہ ہے، وہاں پر بھی سوگ ہے، وہاں پر بھی سیاہ پرچم لہرا دیا گیا ہے، اور اس وقت ایرانی قوم وہ سوگ میں، پورا عالم اسلام سوگ میں، اور ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ ایران نے ابھی تو باقاعدہ کسی بھی جو ہے قتل کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر جو عالمی میڈیا ہے، جو عالمی خبر رساں ادارے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ قتل ہوا ہے۔ تحقیقات جاری ہے، ایران اس حوالے سے کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ جو بھی اپڈیٹ آئے گی، جو بھی خبر آئے گی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔